डोरी भाभी। डोरे, अभी तक तो मैंने सिर्फ अपनी बीवी को दांव पर लगाया था, अब मैं तुझे भी दांव पर लगाकर एक और बाजी खेलूंगा। तो मौत खड़ी है, तुझे वो दिखाई नहीं दे रही। अब मैं वो पुष्पा हूँ जो खड़े खड़े 2 मिनट में तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दे। और हाँ, मुझसे कुछ भी लेने का या पाने का हक तुम उसी दिन खो चुके थे जिस दिन तुम इस घर में और अपनी जिंदगी में एक दूसरी औरत को लेकर आए थे। तो अब जब तुमने हमारे बीच का रिश्ता ही खत्म कर दिया है तो तुम्हारा मुझ पर या मेरी किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है। सॉरी सॉरी। तो फिर अब क्या करना है? इस घर में राक्षस है ना, उनका खात्मा करना है आपको। आज रात मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। एक रात मैं चैन से सो लेना चाहती हूँ और उस डोरी की बच्ची को तो मैं कल देख लूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। तुम उठो यहाँ से, इस कमरे में क्या कर रही हो तुम? हाँ, अरे तो राजनंदिनी जी, कहाँ जाऊंगी मैं? मीरा जी के खास मेहमान, उनसे बुनकरी सीखने आई हूँ। यहाँ पे 24 घंटा उनके साथ रहना तो जरूरी है ना मेरा। ए, बकवास बंद करो और यहाँ से निकलो। मैं तुम्हें एक पल भी इस कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, समझ गई ना? राजनंदिनी जी, मैं मानती हूँ कि हमारे आपस में से रिश्ते ठीक से नहीं है, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं पे भी जाओ पर मेरे एक काम करती हूँ, मांझी का रूम तो खाली है, मैं वापस हो जाती हूँ। वैसे भी बड़े भले इंसान लगते हैं वो मुझे, उनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता है हमारा। कहीं पहले मिल चुकी हूँ मैं उनसे। वैसे भी इस हवेली में कमरे कहाँ खाली है, और मांझी तो रात में अकेले सोते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मांझी के पास चली जाती हूँ। नहीं, मुझे जितना हो सके डोरी को मान से दूर रखना है, वरना वो उसको एक ही रात में पता नहीं क्या क्या याद दिला देगा। और डोरी यहाँ रहेगी मेरे कमरे में तो मैं कम से कम उस पर नजर तो रख सकती हूँ। राजनंदिनी डोरी के खिलाफ एक प्लान बनाते हुए नजर आती है, उसे मारने की कोशिश करने वाली है। राजनंदिनी फर्श में पानी फेंक देती है और एक कांटों से भरा हुआ सामान रख देती है, जिसमें डोरी का पैर फिसले और वो कांटों भरा सामान डोरी को लग जाए।